आज जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं नारायणगढ़ बड़ौंदी टोल पर जी, उनको 3 दिन पूरे हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमारा तो पहले दिन से इन किसानों को समर्थन था इस बात का कि क्योंकि किसानों की डिमांड बड़ी जायज़ है। एक तो एनएच का ही रूल है, विद इन 10 किलोमीटर जो लोकल लोग हैं उनको टोल की एग्जम्पशन होनी चाहिए, और एग्जम्पशन इन दी सेंस आधार कार्ड के आधार पर जो 10 किलोमीटर के रेडियस में आधार कार्ड में गांव आते हैं वो आधार कार्ड दिखाएं वो जा सकते हैं। दूसरा, जो किसान यूनियन के लिए लोग होते हैं जो किसानों के लिए हरदम काम करते हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और समय समय पर जाकर प्रशासन को बहुत सारी बातें भी रखते हैं, तो उनका भी आना जाना फ्री होना चाहिए। और वैसे भी एनएचआई ये करती है। और आज इस हमारे इलाके में तो और बड़ी समस्या है, जिन्होंने जब ये एनएच बन रहा था कि जब ये टोल एरिया, ये टोल रोड बन रही थी, तब भी किसानों ने आवाज़ उठाई थी कि आप जो ये रास्ते जो कलवर्ट आप बना रहे हो, जो हाइट इसकी रख रही हो, इसमें से जो ट्रैक्टर छतरी वाला होता है, अमूमन आज जिम्मेदार के पास जो ट्रैक्टर पे छतरी लगी होती है, छतरी वाला ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, उसको काफ़ी लंबा ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट एवरेज टाइम उसकी बहुत वेस्ट होता है। तो उसके लिए इनको तब भी कहा था कि आप इनकी हाइट ऊंची रखिए ताकि ये नीचे से ट्राली अपने जो फसल के साथ भी भरी हुई ट्राली भी निकल जाए और ट्रैक्टर भी निकल जाए, लेकिन वो भी समस्या इन्होंने नहीं सुनी। और यहाँ भी आगे भी जो बाईपास है जो अभी अनकम्प्लीट है, ये अभी कंप्लीट ये एनएच हुआ नहीं, टोल इन्होंने पहले शुरू कर दिए। पहले कहते थे 60 किलोमीटर की रेंज, अब कहते हैं 33 पे लगा दिया हमने। भाई 33 पे लगा दिया आपने, 33 आपका कंप्लीट नहीं है, टोल लगाने की आपको क्या जल्दी है? जब तक आपका ऑल दी सेंस ये टोल रोड कंप्लीट नहीं होता तभी आप टोल की रिकवरी कर सकते हो। ये तो गुंडा टैक्स हो गया। सरकार जो एनएचआई लगा रही है, जो नॉर्म्स में उनको पूरा नहीं करा, जो इनके खुद के लिखित में नॉर्म्स हैं उसको भी पूरा नहीं करा। तो आज सारे किसान ये 3 दिन से यहाँ बैठे हैं अपना काम धंधा छोड़ के। अब फसलों का टाइम है, पैडी की फसल उठानी है जिम्मेदार ने, उसको मंडी में बेचना है। मंडियों में भी दिक्कत है किसानों के लिए, यहाँ भी दिखते हैं, और ये अन्नदाता है। आज अगर हम और आप सब जो आपके दर्शक भी देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो ये सारे किसान ही तो पैदा करते हैं। अगर 1 साल की ये छुट्टी कर लें या हड़ताल पे चले जाएं तो क्या खाएंगे हम? हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तब। तो ये किसानों की जो किसान यूनियन है, जो किसान हैं, इनकी जो सारी मांगें हैं जायज़ है। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन मांगों का समर्थन करता हूं, और आपके माध्यम से सरकार से और एनएचआई के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन भी करते हैं कि इन मांगों को माना जाए तुरंत, ताकि ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ सड़क पे धरने में न बैठें। ये एनएचआई की लापरवाही की वजह से और उनके हठधर्मी की वजह से यहाँ आज ये जो ये लोगों को, किसान यूनियन को धरना देना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों को आना जाना पड़ रहा है, सिर्फ किसान, ये एनएचआई के अधिकारियों की लापरवाही है। ये आप कहीं से भी आप इनके रूल्स, इनके रेगुलेशन चेक करें तो उसमें भी वायलेशन है, और ये अनकम्प्लीट रोड पे टोल नहीं लगा सकते। टोटली इलीगल काम है। सरकार इलीगल काम कर रही है तो उसको कैसे हम उसको देख सकते हैं? तो विरोध तो होगा ही। ये जब ऐसा इलीगल काम करेंगे तो उस इलीगल काम में विरोध तो ये जनता करती है, क्योंकि हमारे खून में है। हमारे देश में अंग्रेजों को भी इसी तरह धरना प्रदर्शन से अहिंसा के रास्ते पे चलकर, और किसान आज शांतिप्रिय धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके धरना दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज जन समर्थन इनके साथ है। बहुत से लोग समय समय पर आके इनको समर्थन दे रहे हैं, और दिन रात लोग इनके साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपना इनका लंगर प्रसाद का भी इंतजाम कर रहे हैं, चाय पानी का भी इंतजाम है, और आप जैसे कोई लोग यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो उनके लिए भी चाय पानी का इंतजाम है। तो किसान के अंदर एक जो सेवा भावना है वो भी यहाँ पे है, और सर्वधर्म सर्व जाति के लोग, 36 बरादरी के लोग आज यहाँ धरने पे मौजूद हैं। छोटे बड़े जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि इफेक्ट सभी को करता है। और आज साधन सबके पास है। साधन होना आज कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे कार है, चाहे और चीज़ है, कोई 4 व्हीलर है, तो इस तरह के साधन होना किसानों पे मामूली सी बात है। और हमारे एरिया में तो खासकर हम ये चाहते हैं, और बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या किसान यहाँ उलझ रहा है, दूसरा किसान मंडी में उलझ रहा है, तीसरा गन्ने पे उलझ रहा है, वहाँ नहीं पेमेंट मिलती। तो हम तो आपके माध्यम से जो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, और चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
इन सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी मांग को तुरंत मानकर इन किसानों को सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा करें और एश्योरेंस दें लिखित में। वर्बली तो वो मानते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन वो लिखित में एश्योरेंस दें कि हम किसानों को आने जाने देंगे। और ये टोल है जो 10 किलोमीटर जो इनका रेडियस में लोग रहते हैं उनको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी ज़मीनें भी दी, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए सहयोग भी दिया और उन्हीं के ऊपर टोल टैक्स है। अब किसी आदमी ने यहाँ शहजादपुर से निकलना है जो यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम है, वो क्यों इनको टोल पे करेगा? और इनके नॉर्म्स नहीं है, ऐसे रूल्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये गलत हैं। हम गलत के खिलाफ हैं, विरोध करेंगे और इसको पार्टी लेवल पे भी और जन समर्थन मिलेगा। अगर ये नहीं सुनवाई करेंगे तो यहाँ हज़ारों लोग आएंगे और इनका विरोध करेंगे।